जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव प्रणाम। आप सभी के ऊपर गुरु महाराज की दया बरसती रहे और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ परमार्थी वचन संग्रह के कुछ अंश, जिसमें आप सुनेंगे गुरु के वचन। याद रखो, सदा अपने हृदय को जांचते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घुसकर घर कर ले। इसमें जिस किसी को देखो तुरंत हटाने का प्रयत्न करो और इनको मारकर भगा दो। पर देखना, बड़ी बारीक निगाह से सचेत होकर वे चुपके से अंदर आकर छुप जाया करते हैं और अवसर पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करके जीव के ऊपर आक्रमण करते हैं। किसी के बुरे आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो, बल्कि उसका मित्र और हमदर्द बनकर उसके भविष्य के बुरे आचरणों को निकालने का प्रयास करो। हो सकता है उस पर मिथ्या दोषारोपण ही किया जाता हो और वह उससे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में पड़कर अनिच्छा से कोई बुरा कर्म कर लिया हो, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे अधिक स्वच्छ हो। इस संसार में सभी सराय के यात्री हैं, थोड़े से समय के लिए एक जगह टिके हैं। सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। घर, धन, पुत्र, स्त्री आदि किसी का नहीं है। फिर इन नापायदार वस्तुओं के लिए किसी से लड़ना नहीं चाहिए। जगत जड़ अपना कुछ भी नहीं है, हमारी जड़ बुद्धि ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में जहाँ देखो वहीं पर परम सुख स्वरूप नित्य चेतन भरा हुआ है। तुम हम कोई उसमें भिन्न नहीं है, पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती है। जिन्होंने मन, वचन, कर्म से बुरा करना छोड़ दिया और अंतर अभ्यास करके जिसने अपना शिव नेत्र खोल के प्रभु के प्रकाश का अभ्यास किया, उसी जीव की सम निगाह सबके ऊपर हो सकती है। पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता न कर, पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। किसी के दोष को देखकर उससे घृणा न करें और उनका बुरा चाहो। ऐसा यदि न करोगे तो उनका दोष तो तुम न मालूम कब दूर होगा। बराबर प्यार भाव करो और समझाते रहो। यदि तुम्हारी समझौती से न माने तो तुम उससे कम मिलना करो, वह अपने किए का फल आप पाएगा। प्रभु के साथ रहकर काम करके ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता होती है। बैरी अपना मन ही है, इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं पापों को देखते रहो और उन्हें जो अपने प्रिय मित्र और गुरुजन हो उनसे कह डालो। यह पाप से छूटने का एक मुख्य उपाय है। जो लोग देवी देवता, राम, कृष्ण, ईश्वर आदि का सहारा लेकर पाप करते हैं, जो नित्य पाप करके प्रतिदिन कीर्तन, नाम आदि से उन्हें धो डालना चाहते हैं, उन्हें तो सदा नीच बुद्धि वाला समझो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते हैं। पाप नशा तो प्रायश्चित या फल भोग से ही जाता है। क्षणिक नाशवान भोगों की परवाह ही न करो। उनके मिलने या न मिलने से हानि ही क्या है। दुख सुख सदा प्रारब्ध से आते हैं, अतएव दुख अज्ञानता से भी आ जाता है और दुख ज्ञान से भी दूर हो जाता है। यह भी भ्रम मत करो कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। पाप होते हैं आसक्ति से और उनका पूरा फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। महाप्रभु परम दयाल पर पूरा विश्वास रखो। उनके विश्वास करने से ही तुम दुख की आपत्तियों से बच सकते हो। जिनको उन पर परम दयालु प्रभु का भरोसा है, वे शोक रहित, निर्मोह और प्रतिदिन निर्भय रहते हैं। बड़ाई चाहने वालों ही अपमान से डरते हैं। बड़ाई का बोझ मन से उतरते ही मन हल्का और निर्भय
हो जाता है। शरीर का नाश होना यथार्थ में मृत्यु नहीं है। किसी को गाली न दो, वृथा न बोलो, चुगली न करो, झूठ न बोलो, सदा कम बोलो और हर शब्द को सावधानी से उच्चारण करो। औरों की त्रुटियों और कमजोरियों को सहन करो। तुम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। किसी को पापी समझकर मन में अभिमान न करो। मैं पूर्ण आत्मा हूँ। जीवन में न मालूम किस वक्त कैसा कुअवसर आ जाए और तुम्हें उसी प्रकार पाप या दुख के कर्म करने पड़े। यदि तुम समय पर आत्मचिंतन न कर सको तो कम से कम दिन में 3-4 बार सुबह शाम और दोपहर में अंतर अवश्य टटोल लिया करो। तो तुम्हें मालूम होगा कि दिन भर में तुम परमात्मा और जीव के प्रति कितने अधिक अपराध करते हो। धनियों के बाहरी वैभव को छोड़कर लोग समझते हैं कि यह सब बड़े सुख में जीवन व्यतीत करते हैं, पर तुम उन धनियों को देखकर भूल रहे हो। धनियों का तुमने कभी हृदय टटोला है? उन्हें गुरु को मालूम है कि धनी दुखियों की अपेक्षा कम दुखी नहीं है। दुख के कारण और रूप भिन्न भिन्न होते हैं। सुख, स्त्री सुख, धन सुख, पुत्र सुख का कभी चाह मत करो। आशा करो उस परम प्रभु की जो एक बार मिल जाने पर कभी जुदा नहीं होता है। धन, पुत्र, स्त्री से सुख नहीं है, क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र आज हैं और कल नहीं रहेंगे। सच्चा और महाप्रभु महासुख प्रभु का है जो सदा रहता है। संसारी संपत्तियों या मित्रों को पाकर अभिमान न करो। जिस प्रभु ने उन्हें यह सब कुछ दिया उसका शुक्र करो और शाम सुबह उसे मत भूलो। सच्चा प्रभु का प्रेमी वही है जिसका अंतःकरण सब पापों से रहित है और अपने गुरुदेव के चरणों में नित्य प्रति हमेशा लगा रहता है। भक्त और साधु बनना चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। जो दिखने के लिए भक्त बनना चाहते हैं वे तो पापों से ठगे जाते हैं। ऐसे लोगों पर पहला हमला झूठ का होता है। दुष्कर्मी मनुष्य ही अपने पापों का दोष हल्का करने या पापों में रत होने के लिए शास्त्रों तथा सद्ग्रंथों का मनमाना अर्थ करता है और उससे अपना स्वार्थ हासिल करता है। भगवान श्री कृष्ण में कलंक बताया है। कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाले कलंकी हैं। वह शुद्ध चरित्र सदा नित्य निष्कलंक हैं। जिसको गुरुदेव का भक्त बनना है उसको अपना हृदय सदा शुद्ध रखना चाहिए और नित्य एकांत में ध्यान और भजन यानी शब्द का अभ्यास करना चाहिए कि हे गुरु, ऐसी कृपा करो जिससे मैं तुम्हें हर समय हाजिर देकर कुछ भी वासना उठने और रहने न दूं। तुम इस हृदय रूपी देश में अपना स्थिर आसन जमा लो जिससे पल पल मैं तुम्हें निहारता रहूं और तुम्हारा आनंद लेता रहूं। जय गुरुदेव। आगे कल मैं सुनाऊंगी ऊपरी पवित्रता की अपेक्षा। जय गुरुदेव। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और गुरु महाराज के वचनों को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। जय गुरुदेव।